हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी है कोरोना वायरस पर बनाई गई अनीता भटनागर जैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है बच्चों के लिए, कोरोना वॉरियर और सिम्बा। कहानी इस प्रकार से है। पापा मम्मी घर कब आएंगी? आज 10 दिन हो गए। अस्पताल में उनके मरीज कब ठीक होंगे और कब मम्मी को छुट्टी मिलेगी? पापा के पास नन्ही सौंदर्या के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। चीन से शुरू हुआ कोविड-19 वायरस अब दुनिया के अनेक देशों में पहुंच गया था। लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। संक्रमित मरीजों की संख्या रोज तेजी से बढ़ती जा रही थी। सब लोग मुंह पर मास्क लगा रहे थे। लॉकडाउन की वजह से सब अपने अपने घरों में कैद थे। 7 साल की सौंदर्या बड़ी बड़ी आंखों के नीचे मोटा काजल, माथे पर नानी के द्वारा पूजा में लगाया गया चंदन का टीका, लंबे स्कर्ट ब्लाउज में वह छोटी सी परी लग रही थी। पापा, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। मम्मी के बिना हैप्पी कैसे होगा? नानी ने जो केक बनाया है मैं उसे तभी खाऊंगी जब पहले मम्मी से मिलूंगी। मम्मी के बस फोन पर शुभकामनाएं देने से काम नहीं चलेगा। सौंदर्या की मम्मी हेमा पास के मेडिकल कॉलेज में नर्स थी। हालांकि सौंदर्या का छोटा भाई जॉय 14 महीने का ही था और हेमा उसे दूध पिलाती थी, पर उसने कोरोना के आइसोलेशन वार्ड में स्वयं ही अपनी ड्यूटी लगवाई थी। घर में हेमा की स्टडी टेबल के ऊपर एक पोस्टर वर्षों से लगा था। एक जीवन बचाओ तो तुम हीरो हो, 100 जीवन बचाओ तो तुम नर्स हो। सौंदर्या की जन्मदिन की इच्छा के आगे पापा को झुकना पड़ा। पापा ने सौंदर्या को साथ ले जाकर मेडिकल कॉलेज के सामने वाली सड़क पर गाड़ी पार्क की। सामने की बिल्डिंग में मुंह पर मास्क लगाए हेमा बरामदे में खड़ी थी। उसने खूब सारे हवा में चुंबन सौंदर्या को भेजे और फिर मुस्कुराकर हाथ हिला दिया। गाड़ी के शीशे के पीछे से सौंदर्या ने मम्मी के लिए बाहें फैला दी और मुस्कुराकर दूर तक हाथ हिलाती रही। पापा ने समझाया कि मम्मी नाना नानी के बराबर उम्र के बड़े कोरोना के कई मरीजों की देखभाल कर रही है। अगर मम्मी उन्हें छोड़कर आएगी तो वे शायद मर सकते हैं, इसलिए मम्मी कुछ दिन बाद आएगी। लॉकडाउन की वजह से जन्मदिन में किसी को भी बुलाया नहीं जा सकता था। नानी ने घर में ही केक बनाया। मम्मी और सौंदर्या के सारे दोस्तों को वीडियो कॉल से मोबाइल फ़ोन पर पापा ने जोड़ दिया। सौंदर्या के केक काटते ही सब बच्चों ने तालियां बजाई और जन्मदिन का गीत गाया। सौंदर्या हंस हंस कर अपने सब मित्रों के नाम लेती और केक का छोटा सा पीस उनकी तरफ स्क्रीन में बढ़ाती और फिर गप से अपने मुंह में डाल हंसती। नानी ने कहा कि लॉकडाउन के बाद फिर से जन्मदिन मनाया जाएगा जिसमें सब बच्चे आ सकेंगे। बच्चों ने भी कहा कि सौंदर्या, जब तुमसे बाद में मिलेंगे उपहार तब दे देंगे। सौंदर्या की दोस्त उर्वशी, उसने फोन पर पूछा, तुम्हारी मम्मी नर्स क्यों है? इसमें तो बहुत मेहनत और जान को खतरा भी है। सौंदर्या ने कहा, मम्मी बताती है कि नानी बचपन में उन्हें हमेशा फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कहानी सुनाती थी, जिनसे प्रेरणा लेकर वे नर्स बनी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इंग्लैंड में 1850 के करीब नर्स के रूप में युद्ध में घायल सिपाहियों की देखभाल शुरू की। उन्हें लेडी विद द लैंप भी कहते हैं। अच्छा, पापा से पढ़ना है, फिर बात करेंगे। पापा ने बुलाया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में मशहूर है कि वे कहती थी, ना मैं बहाने बनाती हूँ और ना बहाने सुनती हूँ। अपने काम के लिए उनकी लगन अनूठी थी। सिर्फ उनको देखकर ही घायल सिपाहियों का दर्द कम हो जाता था और उनके चेहरे पर उम्मीद आ जाती थी कि वे बेहतर हो जाएंगे। पापा दुबई में इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते थे।
ये पता चलने पर कि कोरोना के केस बढ़ने से मम्मी की अस्पताल में ज़रूरत होगी, वे छुट्टी लेकर तुरंत घर आ गए थे। 10 दिन और बीते, पर पता चला कि मम्मी अभी घर नहीं आ पाएगी, क्योंकि उन्हें भी कोरोना हो गया। उनके 2 मरीज 80 वर्ष से अधिक उम्र के थे, जिनको ठीक से सुनाई नहीं देता था। उनके बहुत पास जाकर कान में बोलना पड़ता था। वृद्ध मरीज को मास्क लगाने में घबराहट भी होती थी और अक्सर वे मास्क उतार कर फेंक देते थे। मम्मी बच्चों की तरह उनको समझाती थी और कभी कभी प्यार से डांटती भी थी। मम्मी, पापा और नानी को वीडियो कॉल पर बोलती, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बहुत जल्दी ही ठीक होकर फिर से मरीजों की देखभाल करूंगी। ये कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे विचारों में बहुत ताकत होती है, जैसा सोचो वैसा होने लगता है, बस मंजिल पता होनी चाहिए। कुछ दिन बाद मम्मी के सब टेस्ट सही आए, यानी मम्मी ठीक हो गई थी। वे अब घर आ रही थी। मम्मी की गाड़ी गली के बाहर रुकी। गली में दोनों तरफ रहने वाले लोग मास्क लगाए उनके लिए तालियां बजा रहे थे। कुछ ने अपनी बालकनी से मम्मी के स्वागत में फूलों की पंखुड़ियां भी बरसाई। मेरी मम्मी आ गई, कहते हुए सौंदर्या दौड़ी, लेकिन अचानक ठिठक गई। जब तक मम्मी नहा नहीं लेती तब तक सौंदर्या मम्मी से गले नहीं मिल सकती थी। माँ और बेटी बहुत देर तक एक दूसरे को देखती रही, जैसे कि सालों बाद मिली हैं। दोनों की आंखों में से आंसू बह रहे थे। आओ हे माँ, भूख लग रही होगी, आज तुम्हारी पसंद का रवा डोसा खिलाऊंगी, नानी की आवाज़ आई। मम्मी के नहाने व नाश्ता करने के बाद उन्होंने पहले अपने मोबाइल फ़ोन और पर्स सबको घर के बाहर रख दिया था, को सैनिटाइजर से साफ किया। घर में भी सबके मोबाइल फ़ोन साफ करवाए। आज तो मोबाइल फ़ोन की ड्राई स्पंजिंग हो गई, सौंदर्या खिलखिला कर कह रही थी। पता है, बाथरूम में जितने कीटाणु होते हैं उससे कहीं ज़्यादा रोगाणु मोबाइल फ़ोन में होते हैं, इसलिए मोबाइल को भी बार बार साफ करना चाहिए। खाना बनाते समय या खाते समय तो कभी भी मोबाइल फ़ोन पास नहीं रखना चाहिए, मम्मी ने बताया। मम्मी की गोदी में छोटा सा जॉय शांति से सो रहा था। मम्मी सबको अपने अस्पताल की फ़ोटो लैपटॉप में दिखा रही थी। मम्मी का पूरा शरीर नीले सूट में था, चेहरे पर प्लास्टिक का शील्ड, आंखों पर सुरक्षा हेतु चश्मा, नाक पर मास्क व हाथों में दस्ताने। अरे, मम्मी तो अंतरिक्ष यात्री जैसी लग रही है, सौंदर्या ने कहा। हे माँ, ये सब पहनने में कितना समय लगता है, नानी ने पूछा। एक व्यक्ति मदद करता है, फिर भी पहनने और बाद में उतारने में 1 घंटा लग जाता है। इसे पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। इसमें 2 से 3 तय होती है। एक बार पहन लेने के बाद 4 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये 4 घंटे 40 घंटे के बराबर लंबे लगते हैं। इसे पहनने के बाद टॉयलेट भी नहीं जा सकते, इसलिए कोशिश करते हैं कि पानी भी नहीं पिए। हे माँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम तलवारबाजी करने जा रही हो। उसमें ऐसी ही पोशाक तो पहनते हैं, बस हाथ में एक तलवार की कमी है, नानी ने कहा। पापा ने कहा, हाँ अम्मा, सही कहा, एमा कोरोना वॉरियर ही तो है। 2 महीने बाद मुख्यमंत्री जी की तरफ से जिन डॉक्टरों और नर्सों की सेवा की वजह से कोरोना के मरीज ठीक हुए थे, उन्हें कोरोना वॉरियर सम्मान पत्र दिया गया और हेमा को नर्स ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से 2020 को नर्सों को समर्पित वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ऑडिटोरियम में तालियों की आवाज़ थम नहीं रही थी। सारे दर्शक कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में खड़े थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके असंख्य कोरोना मरीजों की देखभाल की और उनकी जान बचाई थी। अब सौंदर्या को स्टडी टेबल की दीवार के ऊपर 3 फोटो लग गई थी। पहली फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, बीच में उनकी मम्मी की पुरस्कार लेते हुए, और तीसरी सौंदर्या की, जिसके नीचे लिखा था सौंदर्या द फ्यूचर हेल्थ वॉरियर, यानी भविष्य की स्वास्थ्य योद्धा। ये थी कहानी सौंदर्या की, और
इसी के साथ जुड़ी हुई कहानी है सिम्बा का नया जीवन। अरे पापा, नाडिया को कोरोना का इन्फेक्शन हो गया। अथर्व की आवाज़ सुनकर पापा बेडरूम से दौड़े आए। पिछले साल जब हम मामा के पास न्यूयॉर्क गए थे तो वे हमें चिड़ियाघर ले गए थे। नाडिया को भी देखा था। अब तो वह मर जाएगी, दुखी होते हुए अथर्व बोला। टीवी पर समाचार में दिखा रहे थे कि नाडिया नामक चित्ते को एक अटेंडेंट से कोरोना हो गया है। नाडिया को सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसकी बहन अजूला, जो उसके साथ मलेशिया से अमेरिका आई थी, में भी कोरोना के लक्षण शुरू हो गए थे। इन सब से अनजान सिम्बा सोफे के नीचे गहरी नींद ले रहा था। काले रंग का शरीर और मुंह से झांकती छोटी सी गुलाबी जीभ। पग प्रजाति में मुंह छोटा होने के कारण मुंह बंद रहने पर भी उसकी जीभ अंदर नहीं समाती थी। उसे क्या पता था, इस समाचार से उसकी दुनिया ही बदलने वाली थी। फ्लैट की घंटी बजने पर सब ने एक दूसरे की शक्ल देखी कि लॉकडाउन में कौन आ गया। पापा मम्मी मास्क पहनकर दरवाजे पर गए। बाहर रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की सेक्रेटरी अंजलि बहल मास्क लगाए खड़ी थी। सोसाइटी की कमेटी ने निर्णय लिया है, क्योंकि अब कोरोना जानवरों में भी हो रहा है और उनसे इंसानों को भी हो सकता है, इसलिए अब कोई भी पालतू जानवर सोसाइटी में नहीं रखा जा सकता। आप अपने कुत्ते की जगह किसी दूसरे जगह पर रहने की व्यवस्था करें। अरे, न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में तो कोरोना इंसान से जानवर को हुआ है, जानवर से इंसान को नहीं, मम्मी ने आपत्ति जताई। देखिए, सोसाइटी में बहुत से बुजुर्ग हैं जो 60 वर्ष क्या 75 वर्ष से भी ज़्यादा के हैं। उन्हें तो इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा खतरा है। अगर आप अपने कुत्ते को नहीं हटाएंगे तो आपको ही घर खाली करना पड़ेगा। मिसेज बहल, सिम्बा 4 साल से हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे बच्चे की तरह है। हम लॉकडाउन में इसे कैसे कहीं पर भेजें? सिम्बा अपना नाम सुनकर दरवाजे की तरफ आया और अपनी मोटी मोटी आंखों में से मम्मी की तरफ देखकर पूंछ हिलाने लगा। मम्मी ने शांतिपूर्वक कहा, मेरे सास की उम्र तो 81 वर्ष है, पर हम सिम्बा को घर से निकालने की सोच नहीं सकते। क्या इंसान को भी इन्फेक्शन होने की संभावना होने पर घर से निकाल देंगे? मैं कमेटी के निर्णय से आपको खुद बताने आई हूँ, जिससे कि आप ये समझ लें कि मामला कितना गंभीर है। कोठी नंबर 2 में जो डॉक्टर वेद गुप्ता है, उन्हें भी सोसाइटी में आने से मना कर दिया गया है। अरे, उनके बिना उनकी वृद्ध माँ अकेली कैसे रहेगी? वैद्य जी तो खुद डॉक्टर हैं, पूरा सैनिटाइजेशन करके ही घर में घुसते हैं और उनकी वजह से कितने लोगों की जान बच रही है। मैं रोज़ फ़ोन पर उनकी माताजी से बात भी करती हूँ, जिससे कि उन्हें अकेलापन न लगे, मम्मी ने कहा। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की तरफ से समाचार है कि जानवरों से इंसानों को कोरोना नहीं होता है और पापा और मम्मी की बातों किसी का भी कोई असर मिसेज बहल पर नहीं हुआ। अथर्व की अपूर्वा दीदी डॉक्टर बनने के लिए कोटा के हॉस्टल में तैयारी कर रही थी, पर लॉकडाउन की वजह से वे वहीं फंसी थी। 1.5 महीने के कमज़ोर सिम्बा को पहले रुई के फाहे से और फिर बोतल से दूध पिलाकर बड़ी मुश्किल से अपूर्वा दीदी ने जिंदा रखा था। सिम्बा उनका ही डॉगी था। वे रोज वीडियो कॉल पर सिम्बा से भी बात करती थी, पर पिछले 2 दिनों से कॉल के समय सिम्बा हमेशा पार्क में बताया जाता। RWA के सामने किसी की भी नहीं चली। पापा अपने दोस्त रविंद्र के फार्म पर सिम्बा को छोड़ आए। वह वहाँ चौकीदार और शेर सिंह के कमरे में कुछ दिन के लिए रहेगा। कई दिनों तक सिम्बा ने खाना नहीं खाया। वह डरा हुआ था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह अपने घर वापस जाना चाहता था। उसे यह भी नहीं पता था कि यहाँ फार्म पर कितने दिन रहना है। वह चौकीदार को मोबाइल फ़ोन पर बात करते सुनता तो लगता कि दुनिया बदल गई है। शेर सिंह मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा था। हाँ, सिम्बा इंसान घर में कैद हो गया है और बहुत से शहरों में जानवर जंगल से बाहर आ गए हैं। अरे सच, टीवी पर दिखाया, चीता शहर में घूम रहा है। समाचारों में तो नवी मुंबई का तालाब दिखाया है, जिसमें हजारों फ्लेमिंगो पक्षी थे और उनकी वजह से तालाब का रंग गुलाबी रंग लग रहा था।
बहुत ही सुंदर। सिम्बा को अपूर्व दीदी की बात याद आई कि हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। उसने ठानी कि वह खुद अपने घर वापस आएगा। रोजाना की तरह जब सामान लेकर ड्राइवर की गाड़ी अंदर आई तो सिम्बा चुपचाप मेन गेट से बाहर निकल गया। 2 दिनों तक खाली सड़कों पर भटकते रहने के बाद भी वह अपना घर नहीं ढूंढ पाया। थक कर वह फुटपाथ पर भूखा प्यासा ही सो गया। अचानक शोर से उसकी आंखें खुली। सड़क पर बहुत सारे बड़े छोटे कुत्ते इकट्ठे हो गए थे। सब टकटकी लगाकर चौराहे की तरफ देख रहे थे। कुत्ते वाली मैडम आ रही है। नहीं, वह डॉग मदर है, यानी सभी कुत्तों की माँ है। आज जब सारे ढाबे बंद हैं, इसलिए बाहर इंसान नहीं आ सकते, हमें कहीं से भी खाने को नहीं मिलता, तो वे माता की तरह आकर हमको रोज खिलाती हैं, एक अन्य कुत्ते ने कहा। एक सफ़ेद पिकअप गाड़ी आकर रुकी। उसकी दीवारों पर एक गोले में घर बना हुआ था और एनिमल शेल्टर यानी पशु आश्रय लिखा था, और उस घर में एक मुस्कुराते हुए कुत्ते का चित्र था। गाड़ी से एक अधेड़ महिला और 2 लड़कियां उतरी। मुंह पर मास्क और हाथों में दस्ताने थे। सब ने प्यार से कुत्तों को पुचकारा और डबल रोटी व दूध देने लगी। सिम्बा अब इतना कमजोर हो गया था कि गाड़ी के पास जाकर खाने की हिम्मत भी नहीं थी। तभी एक लड़की की नज़र उस पर पड़ गई। अरे, ये तो किसी पालतू कुत्ता है, गले में पट्टा है, नाक भी गर्म और सूखी है, ये तो बीमार है, यहाँ तो मर जाएगा। उस लड़के ने निढाल सिम्बा को प्यार से उठाया और शेल्टर ले जाने के लिए गाड़ी में रखा। रास्ते में बोतल से पानी पिलाया, फिर दूध। सिम्बा को अपूर्वा दीदी की याद आ गई और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। एनिमल शेल्टर में बहुत से कुत्ते और एक बाड़े में एक वह गाय जो दूध नहीं दे सकती थी, और गधे भी थे। लॉकडाउन में काम न मिलने और खिलाने के लिए पैसा न होने की वजह से गायों और गधों को उनके मालिकों ने खुला छोड़ दिया था। शहर में मैदान न होने से वे घास भी नहीं चर सकते थे। एनिमल शेल्टर में सिम्बा के कई दोस्त बन गए। बगल के पिंजरे में रूबी रहती थी। पहले तो रूबी सदमे से हमेशा चुप रहती थी, पर अब धीरे धीरे उसकी सिम्बा से दोस्ती हो गई थी। रूबी बोली, तुम्हारे मालिक ने तो तुम्हें अपने दोस्त के घर भेजा, पर मेरी मालकिन ने तो मुझे घर से दूर ले जाकर एक खंबे से बांध कर छोड़ दिया था, जिससे कि मैं उनके पीछे पीछे वापस ना आ सकूं। जब पशु आश्रय की मैडम मुझे खंबे से खोल रही थी, तब सड़क पर एक गरीब मजदूर का परिवार जो मुंबई से प्रयागराज अपने गांव पैदल जा रहा था, उसने अपने छोटे से कुत्ते के बच्चे को और एक बत्तख को सिर पर टोकरी में रखा हुआ था। मैडम ने उससे कहा, अरे, ये जानवर मुझे दे दीजिए, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। आपको इतनी दूर पैदल जाना है, जानवरों को साथ ले जाने में परेशानी होगी। सिम्बा की आंखें उत्सुकता से बड़ी हो गई। अच्छा, तो उस मजदूर ने अपने जानवर मैडम को ही दे दिए होंगे? रूबी ने कहा। नहीं, वह मजदूर बोला, ये हमारे पालतू जानवर हैं, हमारे बच्चे हैं। कोई परेशानी की वजह से बच्चों को दूसरों को थोड़ी ना दे देता है। सिम्बा बोला, अमीर या गरीब होने से इंसान में फर्क नहीं पड़ता। एक तुम्हारे मालिक थे, इतने बेरहम, और एक वह दयालु मजदूर। सिम्बा के बाड़े में लुडो नाम का 10 वर्ष का एक पोमेरियन था, जिसे कई वर्षों से दिखाई नहीं देता था। उसकी मालकिन निधि की कोरोना से मौत हो गई थी। कुछ लोगों ने लुडो को स्लीप कराने यानी मृत्यु का इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी थी, क्योंकि अब कोई उसकी देखरेख करने वाला नहीं था। लुडो बहुत प्रसन्न था। आज उसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था। उसके क्वारंटाइन के 14 दिन भी पूरे हो गए थे। वह दौड़ दौड़ कर पशु आश्रय के सभी पशुओं को बताना चाह रहा था, आज मैं अपनी पुरानी मालकिन निधि के भाई अजय के घर जा रहा हूँ। वह अपनी बहन की निशानी मुझको अपने घर में रखना चाहते हैं। अरे, वहाँ पहले से 2 कुत्ते बेंजी और बोंजो है। मैं उनसे दोस्ती करूँगा, उनके साथ खूब खेलूँगा और मैं रात में उनसे चिपक कर सोऊंगा। डॉग मदर शेफाली को बहुत से ऐसे लोग जो जानवरों से प्यार करते थे मदद करते थे। कुछ खाने का सामान देते, तो कुछ पैसे, तो कुछ स्कूल और कॉलेज के बच्चे स्वयं सेवक के रूप में बिना पैसे के ही काम करते।
उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा था जिस पर भूखे और बीमार पशुओं की सूचना दी जाती और उन तक खाना और दवाइयाँ पहुंचाई जाती। जानवरों के लिए तो ये स्वयं सेवक भगवान समान थे। शेफाली फेसबुक पर शेल्टर के कुत्तों की फोटो डालती कि कोई उनको गोद ले ले। आज सिम्बा को नहलाकर उसकी ब्रशिंग की गई। पिचकी नाक के नीचे खाल की मोटी सलवटों को भी साफ किया गया। उसे कोई देखने आ रहा था। सिम्बा खुश भी था और चिंतित भी। पता नहीं वे लोग मुझे पसंद करेंगे, कैसे लोग हैं, क्या उसे प्यार से रखेंगे। सिम्बा के बाड़े का दरवाजा खुला और पशु आश्रय के एक युवक के साथ 3 लोग सामने खड़े थे। एक सुंदर सा बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ मास्क लगाए खड़ा था। अरे ये तो बहुत प्यारा है, कहते हुए बच्चे ने दौड़कर सिम्बा को उठा लिया। वीर वीर रुको, ऐसे थोड़ी ना सीधे डॉगी को छूते हैं, उसकी मम्मी बोली। ये तो बहुत सुंदर है, कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, मुझसे दोस्ती करोगे? वीर मम्मी की आवाज़ से बेखबर सिम्बा से सब कुछ कह रहा था। सिम्बा को एक नया घर मिल गया। मम्मी ने कहा यह सिम्बा का दूसरा जीवन है, इसलिए उसका नया नाम रखना चाहिए और वीर ने उसका नाम कोको रखा। पहले तो कोको यानी सिम्बा डरा डरा रहता था, पर धीरे धीरे इस नए परिवार में घुल मिल गया और गेंद फेंकने पर उठाकर वापस आता, शेक हैंड में पंजा उठाकर देता, वीर के साथ साथ घास पर खूब लुढ़कता। वीर के कमरे में सिम्बा के सोने के लिए टोकरी लगा दी गई थी। जब वीर स्टडी टेबल पर पढ़ता तो सिम्बा भी उसकी कुर्सी के नीचे बैठकर सोता रहता। जब वीर कलरिंग करता तो सिम्बा भी साथ में बैठता। वीर ने अपनी नन्ही हथेली पर खूब सारे रंग लगाकर दीवार पर अपनी हथेली का निशान बनाया तो बगल में सिम्बा के पंजे का भी रंग बिरंगा निशान लगवाया। करीब 8 महीने बीत गए थे। घंटी की आवाज़ सुनकर कोको भौंकने लगा। दरवाजा खुला तो सामने अपूर्वा दीदी खड़ी हुई थी। सिम्बा, कैसे हो तुम? कोटा से वापस आकर मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हम सब लोग परेशान थे कि तुम जिंदा भी हो या नहीं। फेसबुक पर वीर के साथ फोटो देखकर मैं तुम्हें तुरंत पहचान गई। दीदी ने सिम्बा को लिपटा लिया। वीर चिंतित होकर सब देख रहा था। उसे लगा कि अब तो कोको वापस चला जाएगा। उसके मम्मी पापा भी यही सोच रहे थे। उन्होंने अपूर्वा को ड्राइंग रूम में बिठाया। थोड़ी देर बाद कहा कि आप कोको यानी सिम्बा को वापस ले जाना चाहेंगी ना? अपूर्वा दीदी ने सिम्बा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब ये सिम्बा नहीं कोको है। आपने इसे मुसीबत के समय में घर दिया, आपकी वजह से ये आज जिंदा है। हाँ, अगर आप अनुमति दें तो मैं कभी कभी इससे मिलने आ जाऊं। इसको बचपन से पाला है ना। आज कोको वीर के साथ रहता है और महीने में एक बार अपूर्वा दीदी के पास अपने पहले घर पर भी मिलने के लिए जाता है। ये थी कहानी कोरोना वॉरियर और सिम्बा की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें और मिलेंगे कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक